नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा जेनजी के बारे में। ये जो जेनजी है इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो माहौल बना, उस प्रोटेस्ट की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। और इस वजह से जेनजी की बात करना बहुत जरूरी है, चाहे 2027 का चुनाव हो या 2029 का चुनाव हो। चुनाव में जेनजी की भूमिका क्या रहने वाली है, जेनजी कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जेनजी किसके साथ जाएंगे और आज की तारीख में जेनजी की कंडीशन क्या है। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जेनजी किसके साथ जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको जेनजी के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं दोस्तों। ये जेनजी होते क्या है? दरअसल दोस्तों ये एक टर्म हमारे सामने आया जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं गांव में, कस्बों में, जिनको ये नहीं पता है कि जेनजी क्या होते हैं। भाई ये कौन सी बला है? तो आपको बता दूं कि 1996 से 2012 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है वो जेनजी जनरेशन है, यानी जिनकी उम्र 14 साल से 29 साल के बीच में है वो सब जेनजी हैं। अब आप सोचेंगे कि 1996 के पहले जो पैदा हुए या 2012 के बाद जो पैदा हुए वो लोग क्या हैं। आपके घर में आपका 10 साल का बेटा है, वो जेनजी है या नहीं है, ये मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन जेनजी की खूबी क्या है, जेनजी करते क्या है? दोस्तों सोशल मीडिया पर जेनजी सुपर एक्टिव होते हैं। रील्स में, स्टोरीज लगाने में, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पे, एक्स पर, और सबसे ज्यादा अगर देखिए तो इंस्टाग्राम पर। ये जो जनरेशन है जेनजी वाली, इसे फेसबुक से उतनी मोहब्बत नहीं है, इसे व्हाट्सएप से उतनी मोहब्बत नहीं है जितना इश्क इनका इंस्टाग्राम से है, जितना इनको स्नैपचैट पसंद है। जरा जरा सी तस्वीरों का, जरा जरा से मोमेंट का स्नैप बना लेना, उसको शेयर करना, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाना, अपने एक एक मोमेंट के रील्स बनाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। अपने बर्थडे के रील्स, अपने दोस्त के बर्थडे के रील्स, और सरकार की भी किसी बात पर अगर कमेंट करना है तो वो भी रील के जरिए करना है, वो भी किसी रील को शेयर करके करना है। ये तमाम चीजें जेनजी के साथ होती हैं। अब आपका जो सवाल था कि जेनजी के इतर क्या है, जेनजी के अलावा क्या है, तो वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक एक जनरेशन के बारे में, साथ ही साथ उसमें आपको यह भी बताते चलें कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जो जेनजी हैं वो सबसे बड़ा वोटर ग्रुप होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, जेन अल्फा, जेनजी, मिलेनियल्स, जेनेक्स और बूमर्स। अब ये क्या है ये भी समझ लीजिए। कोई बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के 13 साल तक की उम्र तक का, यानी 13 साल तक की एज वाले जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको बोला जाएगा जेन अल्फा। अभी जो इनकी पॉपुलेशन है वो तकरीबन जो 2029 में जाकर होगी वो 41.7 करोड़ के आसपास, यानी 27% हो जाएगी। ये जेन अल्फा है, यानी आपके घर में अगर 13 साल तक का कोई बच्चा है तो वो जेन अल्फा कहा जाएगा। अब बात करेंगे जेनजी पर, जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है। 14 साल से लेकर 29 साल तक का एज ग्रुप। 2029 में इनकी जो संख्या होगी वो तकरीबन 38 करोड़ होगी। अब ये वाला जो ग्रुप है जो जेन अल्फा है, ये 2029 में वोटर नहीं बन रहा है। खास बात का ध्यान रखिएगा। वोटर कौन है? ये जेनजी जनरेशन, और सबसे बड़ा वोटर ग्रुप है क्योंकि 38 करोड़ के आसपास ये होंगे 2029 में। अब आ जाइए मिलेनियल्स पर। 30 से 45 साल, यानी 30 से 45 साल के बीच में जिसकी उम्र है वो मिलेनियल्स कहा जाएगा। इनकी आबादी क्या होगी? 35.7 करोड़, और परसेंटेज 23.5%। अब बात करते हैं जेन एक्स पर। 46 साल से लेकर 61 साल तक की जो एज है उसको जेन एक्स कहा जाएगा। ये 23.4 करोड़, और जो इनका प्रतिशत है वो 15.5% होगा। अब बात करते हैं बूमर्स के बारे में। आपके घर में भी आपके बाबा होंगे, आपकी दादी होंगी, बहुत से लोगों के घर में, यानी जो एज ग्रुप 62 से 80 साल के बीच में है उसको कहते हैं बूमर्स। और 2029 में ये होंगे 11.7 करोड़, और इनका जो परसेंटेज होगा वो 7.7% होगा। यानी जो सबसे बड़ा वोटर ग्रुप होगा वो ये होंगे जेनजी, जिनकी एज 14 से 29 साल के बीच में है, और ये होंगे 38 करोड़ 25.1
1%। तो ये तो हमने आपको बताया जेन अल्फा, जेन जी, मिलेनियल्स, जेन एक्स और बूमर्स के बारे में। अब दोस्तों बात इस पर भी करते हैं कि देश की राजनीति में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है जेनजी को लेकर। तो जेनजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया कि 1996 से 2012 के बीच का ये एज ग्रुप होता है। अब आप इसमें यह समझिए कि अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से इन चीजों को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी समझ में ये चीजें आ जाएं दोस्तों। है क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही है। अब ये मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती हैं, राहुल गांधी हैं, योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव हैं, बहुत से नेता और भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि ये जो एज ग्रुप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया 14 साल से 29 साल वाला, अब इसके साथ दिक्कत क्या है। इनका डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताया 1996 से 2012 के बीच वाले। अब बीजेपी की प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी कि बीजेपी यूपी में सरकार बनाती है 2017 में। यानी बीजेपी की टेंशन यह है कि ये जो जनरेशन है इसको 2007 से 2012 यानी बीएसपी की जो गवर्नमेंट थी और 2012 से लेकर के 2017 जो सपा की गवर्नमेंट थी, इनके बारे में कैसे बताया जाए। मसलन ये कैसे बताया जाए कि इन सरकारों में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, यह बताने की कोशिश करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी वजह से बीजेपी अपने लाखों कार्यकर्ताओं को इस समय क्या कर रही है, इंस्टा की ट्रेनिंग दे रही है। इंस्टा की, एक्स की, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे इंस्टाग्राम पर हमको और ज्यादा मजबूत होना है। अब चलिए आपके लिए और थोड़ा सा आसानी से दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने बीजेपी की बात समझ ली, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स क्या है। तो दोस्तों अखिलेश यादव के पास दो जेनजी फेस हैं। कौन? पहला फेस है उनके पास प्रिया सरोज। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की सांसद है, मछली शहर की सांसद है। दूसरा फेस पुष्पेंद्र सरोज। और एक फेस इसमें अगर आप माने, हालांकि वो मिलेनियल्स में जा चुकी हैं लेकिन बहुत ज्यादा उम्र उनकी भी नहीं हुई है, एक फेस आप इसमें मान सकते हैं इकरा हसन का। ये तीनों सांसद हैं दोस्तों। तो ये जो प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज हैं ये जेनजी हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी कर रही है जेनजी संवाद, जिसमें इस नई जनरेशन से कांटेक्ट किया जा रहा है। अभिषेक मिश्रा, जूही सिंह, उदयवीर सिंह, तमाम नेता उस जनरेशन के साथ बैठ रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो 5 साल का कामकाज था अखिलेश यादव का वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, इन चेहरों के इतर एक और नाम है जो जेनजी है और समाजवादी पार्टी में बड़ा जुड़ाव है, नाम है एवाई। अब आप सोच रहे होंगे ये एवाई क्या है? ये है अदिति यादव, यानी अखिलेश यादव की बेटी। ये भी जेनजी के साथ जुड़ रही हैं, जेनजी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की कोशिश है। हाल ही में अखिलेश यादव ने तकरीबन 200 इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग की थी, जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की थी, उनके साथ बातचीत की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम जेनजी के साथ और ज्यादा कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों पॉलिटिक्स लगातार बदल रही है, मैं आपको बताऊं, और सवाल यही है कि यूपी में जेनजी किसके साथ जाने वाले हैं। यह तैयारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की चल रही है। बसपा भी अपने एंड पर तैयारी कर रही है, लेकिन आज की तारीख में और 2029 के चुनाव तक ये जेनजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।